अस्सलाम वालेकुम जी। अभी लता जी का जाना जो है वो समझे उसका सदमा अभी मौजूद था कि बप्पी लहरी की भी खबर आ गई कि वो चल दी है। और वो जब खबर पड़ी तो एक ज़ाहिर है बहुत दुख हुआ, और एक पूरा एरा जो है वो जो हावजे में भूला हुआ था वो एकदम जैसे माजी निकल के आपके सामने खड़ा हो जाता है। 80 की दहाई, मैं और मेरी नस्ल के लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, 88 में यानी मैंने मैट्रिक किया, तो 81 82 में ज़ाहिर है ये ग्रेड 6 क्लास 5 के 6 के 7 के बच्चे, तो उस ज़माने में वो दौर बिल्कुल और था। यानी उस ज़माने में आप जो समझिए कि वीसीआर एक चीज़ होती थी जो हम किराए पे लाते थे, अपना तो बहुत बाद में लिया, और वो किराए पे मिलता था एक रात के लिए या एक दिन के लिए। रात की आमतौर पे होता था क्योंकि स्कूल होते थे तो रात को, फिर पूरी रात या वीकेंड पे, जुम्मे रात वीकेंड होता था, जुम्मे की छुट्टी होती थी, तो जुमेरात की रात को ये वीसीआर किराए पे ले आए, और कलर टेलीविज़न अगर है घर में तो वरना वो भी, और फिर साथ उसके वो 3 या 4 फिल्में होती थी वीएचएस की टेप्स पे। तो पूरी रात पूरा फैमिली जो है ना वो बैठ के वो 3-4 फिल्में जो है ना वो बड़ी ड्यूटी के तौर पर देखा करती थी पूरी रात जाके, क्योंकि सुबह वीसीआर ने चले जाना है। तो जितनी फिल्में देखनी है यही 3-4-5 फिल्में एक रात में देख लो, फिर उसके बाद अगले 2 महीने या 1 महीना उन फिल्मों की गुफ्तगू और बातें हुआ करती थी। एक बहुत मशहूर आम सा रिवाज स्कूल्स में ये होता था, कॉलेज में, कि आपने किसी फिल्म पे अगर बात करनी है कि फ़लाँ फिल्म देखी है और दूसरे ने फिल्म नहीं देखी, तो फिर फरमाइश ये होती थी कि अच्छा मुझे उसको स्टोरी सुना दो। तो फिर मिसाल के तौर पे आप एक क्लास में पढ़ते हैं तो वीकेंड पे यानी एक के घर में वीसीआर आया, उसने 3-4 फिल्में देखी, आपने 3-4 फिल्में अलहदा देखी, तो वो स्कूल का फिर बाकी हफ्ता फारिग वक्त में, छुट्टी के वक्त माफ़ कीजिएगा, वो जो फिल्में समझे मैंने देखी और मेरे दोस्त ने नहीं देखी, मुझे वो उनकी स्टोरी सुना देगा और मैं उन्हें उनकी स्टोरी सुना दूंगा। मासूम टाइम था। आज वही काम वैसे बाय द वे यूट्यूब पे होता है रिव्यूज़ के नाम पे, और वो एक बाकायदा कारोबार है। तो दुनिया कितनी खूबसूरती से भी तो बढ़ती है ना। तो ये सारा का सारा एनीवे वो दौर डिस्को डांसर बप्पी लहरी का, वो एक फिल्म का एक ऐसा इम्पैक्ट है उस पूरी जनरेशन पे। मिथुन चक्रवर्ती का वो परफॉर्मेंस और वो फिर डिस्को डांसर की सारी कहानी, और उसके बाद वो उस तरह का म्यूज़िक का आना बिल्कुल नई बात थी, पहली दफ़ा सुना था, हम झूमते थे, नाचते थे। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यहाँ मगरब में ये होना शुरू हुआ। मुझे नहीं पता कि मुमकिन है दूसरी ज़बानों में भी हुआ पहले, लेकिन यहाँ पे जो मैंने कम अज़ कम पहली मरतबा सुना, यानी बहुत कम लोगों को ये अंदाज़ा है कि माइकल जैक्सन का वो जो बहुत एक डिस्को बहुत ज़बरदस्त गाना जिस पर खूब नाइट क्लब्स और आज तक वो लगता है पार्टीज़ में लोग डांस करते हैं, बेली जीन्स, वो जो बेली जीन्स, वो यानी वो जिसमें वो मून वॉक माइकल जैक्सन करते हैं थिएटर पे, पुराने ज़माने का गाना, वो मून वॉक बहुत मशहूर हुई थी। और वो गीत जिस पे ज़ाहिर है कि दुनिया जो है वो एक ज़माने तक यूँ कहें कि डांस करती रही, नाचती रही। वो गाना दरअसल एक बड़ा उदास गाना है। यानी वो गाना अगर आप उसके लिरिक्स देखें तो वो बड़ा एक सैड सॉन्ग है। सिमिलरली अगर मैं उससे आगे आए तो यहाँ मतलब है कि वैम जो एक ग्रुप बना, जॉर्ज माइकल का जो गाना जो बहुत उस ज़माने का ही बहुत मशहूर हुआ, लास्ट क्रिसमस, वो आज तक यानी बड़ा मकबूल गाना है, लास्ट क्रिसमस आई गेव यू माई हार्ट, और लोग बहुत वो डिस्कोज और क्लब्स में, वो भी सैड सॉन्ग है। इनफैक्ट वो एक बहुत उदास कर देने, उसकी लिरिक्स अगर आप देखें तो सैड सॉन्ग है। यानी एक उदास गाने को डिस्को बना देना, एक उदास गाने को, यानी मैं बप्पी लहरी ने यह काम डिस्को डांसर में किया। यानी उस किरदार में वो जो मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया था, उनकी वालदा, उनकी माँ जो है वो फिल्म में उस कैरेक्टर में माँ और बेटे का बहुत प्यार होता है, और माँ जो है वो चली जाती है, यानी फौत हो जाती है। और मिथुन चक्रवर्ती जी का जो किरदार है कि वो डिस्को डांसर है उस फिल्म में, बड़ा सुपरस्टार है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, डीप डिप्रेशन में, और अब उसकी वापसी है। और फिर उस एक सीन में वो मतलब एक हीरोइन जो है वो बहुत फिर उसको ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश करती है, और फिर वो किरदार जो है वो फाइनली जब वापस आता है, नॉर्मल डिप्रेशन से निकलता है, तो फिर वो जो गाना गाता है वो गाना है याद आ रहा है तेरा प्यार। वो याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम। अब ये बेसिकली एक यानी पार्टी सॉन्ग है, आप इस पर डांस करें ज़बरदस्त, लेकिन ये उदास गाना है, एक सैड सॉन्ग है जो हीरो दरअसल अपनी माँ को याद करके यानी वो रो रहा है, मातम कर रहा है। लेकिन उस मातम को बप्पी लहरी ने यानी गाया, खुद गाया, याद आ रहा है तेरा प्यार, और उसके बाद उसका म्यूजिक इस तरह का दिया कि वो तो एक डिस्को गाना है, यानी आप पार्टी सॉन्ग है। तो यानी ये एक्सपेरिमेंट बप्पी लहरी ने किए। और मतलब ये इससे पहले आपको उदास गाने जो हैं वो पार्टी आपको यानी बॉलीवुड में नहीं मिलेगा। ये बप्पी लहरी ने मतलब कम से कम मेरे इल्म के मुताबिक उन्होंने
इसकी पॉपुलर बुनियाद रखी। अच्छा, पाक भारत ये बिला वजह की दोस्ती, सॉरी, पाक भारत ये जो बिला वजह की दुश्मनी, बेकार दुश्मनी, यानी ला हासिल दुश्मनी जिसको हम पागलों की तरह निभाए चले जा रहे हैं, इसका नुकसान सिर्फ ये नहीं हुआ है कि आप यूं कहिए कि हमारे को ट्रेड का, वो तो नुकसान है ही है, ट्रेड मतलब है फिजिकल चीज़ों का, कि पंखे नहीं आ जा रहे, या सब्जियां नहीं आ जा रही, या कपड़े नहीं आ जा रहे, या टूरिज्म नहीं हो रहा, इसका ये तो सब है ही है। इसके साथ ये बड़ी मुसीबत है कि सकाफती तौर पर यानी हमारा राब्ता ख़त्म हो गया। अच्छा, भारत का तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ा, हमारा यानी तबाही हो गई, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे ड्रामा बहुत बुरा है लेकिन खड़ा हुआ है, पॉपुलर है, भारत में भी वो बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। तो अगर आप देखें कि हमारी अगर ये ट्रेड हो तो पाकिस्तानी ड्रामे को कितनी बड़ी मार्केट मिलती है, और उनको यानी भारतीय फिल्म हमारे यहाँ तो लगी, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक हुई ना, हम तो उधर नहीं जा सके। ये बिला वजह के हमारे पंगे हैं, जो बिला वजह की दुश्मनी हमने पाल के कुछ हासिल नहीं किया, हमारे जंग के, आग के, इंतहा पसंदी के, ला कानूनियत के अलावा हमें क्या मिला। यही अगर हमारी दोस्ती होती, हमारे कल्चर जो 65 की जंग से पहले थे, 65 की जंग से पहले थे, मैं बार बार इस बात को याद दिलाता हूं कि 47 के फसादात और 47 में हुई हुई वो तमाम तलखियां जिनको हम आज 2022 में याद करते हैं, वो भाई जिस वक्त ये तलखियां हुई थी तो 1964 तक तो बिल्कुल ताज़ा थी, खून के धब्बे बिल्कुल ताज़ा थे। तो क्या वजह है 47 से लेके 64 तक जो ये सारा वक्त है, वो इंडिया के लोगों के पास एक पास होता था, वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, वो पाकिस्तान आ जाते थे, पाकिस्तान वालों के पास भी रेड कलर का एक परमिट होता था, बॉर्डर पे दिखा के भारत चले जाते थे। यानी वो वीज़े की ज़रूरत ही नहीं थी, आना जाना था, फिल्में एक दूसरे के यहाँ लग रही थी, फनकार आ जा रहे थे। जिसको 65 की जंग, जो कोई अयूब खान का मिस एडवेंचर था, मरवाया उसने हमें, जिसको इमरान खान हीरो कहता है, इसने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू करवाया, जिसकी वजह से 65 की जंग हुई और ये सारी पाबंदियां आ गई, और हमारा सकाफती जो अवाम का फनकार से राब्ता था वो टूट गया, जिसकी वजह से फिर हम ना लता जी को कभी पाकिस्तान में सुन सके। यही वजह है कि बप्पी लहरी जो है वो पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि उनका वालिद ने उनको मना किया था, दुश्मनी का तासुर था। तो हम लोग उन फनकारों को देखने से, सुनने से महरूम रहे, जिनको अदरवाइज यानी टेलीविजन के या फिल्म के या रेडियो के या टेप के मीडियम से हम जानते भी थे और उनके साथ, उनके फन से जुड़े हुए भी थे, लेकिन यानी हम महरूम रहे, उनको देख नहीं सके, वो यहाँ नहीं आ सके, हम उधर नहीं जा सके। तो ये बहुत बड़ा हमारा लॉस हुआ। लता जी का साथ भी यही लॉस है, बप्पी लहरी का भी यही लॉस है। और ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस बेकार दुश्मनी पर अगर हम आगे भी चलते रहे तो फिर ये आज के जो यानी स्टार्स हैं, हीरोज़ हैं, जिनको हिंदुस्तान में बहुत पसंद किया जाता है, पाकिस्तान के फ़नकार, और पाकिस्तान के यानी वो फ़नकार जिनको हिंदुस्तान में पसंद किया जाता है, और हिंदुस्तान के वो फ़नकार जिन्हें पाकिस्तान में पसंद किया जाता है, हम महरूम रह जाएंगे। अब आप देखिए अमिताभ बच्चन है, क्या शख्सियत है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये शख्स यानी एक भी दफ़ा पाकिस्तान नहीं आए, कितने चाहने वाले हैं, दिल चाहता है ना कि पाकिस्तान आए, हम उनको देखें, बैठें, वो वहाँ घूमें फिरें। कैसे कैसे खूबसूरत लोग जो आज हैं, मतलब है कि अनुपम खेर आप देखिए, धर्मेंद्र देखिए, मतलब जो लोग हैं जिनको जी चाहता है, उस तरह से हमारे यहाँ के लोग आप देखिए, कैसा कैसा जैनवन हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ क्लासिक जो म्यूज़िक है, क्लासिक, वो तो बहुत बुरी तरह मर गया ना। जो चीज़ पीछे बच गई है हमारे यहाँ, वो कौन है? वो तो ये इब्रारुल हक वगैरह और एंटरटेनर्स हैं ना, इनका अपना मकाम है, मैं उसको वो नहीं कह रहा, लेकिन एंटरटेनर्स है, सिंगर्स नहीं हैं ये लोग। और सिंगर्स हमने प्रोड्यूस करने वाला, सिंगर हमारा जो आखिरी था, आखिरी है, अभी भी है, अल्लाह से ज़िंदगी दे, शाम 84 घराने का मतलब रफ़ाकत अली खान है, बहुत अच्छा सिंगर है। अच्छा, कराची के सजाद अली हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, यानी पॉपुलर भी हैं लेकिन असल काम भी करते हैं। शाम 84 घराने में रफ़ाकत अली खान है, वो पॉपुलर गाने भी गाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल क्लासिक उनका है उसमें उनका कोई मुकाबला ढूंढना मुश्किल है। लेकिन उस फनकार को, रफ़ाकत अली खान को सुनने वाला ही चूंकि मौजूद नहीं है, यानी उसके आर्ट को एडमायर करने वाला मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए वो बेचारा यानी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा ना अपनी जिंदगी में, वो मकाम उसको नहीं मिल सका जो उसका जायज हक था। अब देखिए गुलाम अली मिसाल के तौर पे वहां गए, हिंदुस्तान में क्या इनको इज्जत हुई। तो खैर बहस को समेटते हैं कि बप्पी लहरी जो कि एक रंबा हो क्या उनका ज़बरदस्त एक गाना था, और उसके अलावा दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। अच्छा, ये वो गीत है जो उस फिल्म में एक्चुअली, इसके दो वर्जन है, एक बप्पी लहरी ने गाया हुआ है मेल वर्जन, जो कि थोड़ा सैड वर्जन है। इसी गीत को फीमेल सिंगर ने भी गाया हुआ है, मुझे उनका नाम इस वक्त ज़हन में नहीं है, वो बेसिकली खुशी का, यानी यही गीत, वही गीत, ये सैड सॉन्ग बप्पी लहरी ने, और खुशी वाला जो है वो फीमेल सिंगर ने गाया हुआ है। यार लोगों ने क्या किया कि वो मिक्स कर दिया उसको। अब एक सैड सॉन्ग है, एक हैप्पी सॉन्ग है, उसको मिक्स करके दिल में हो तुम, आंखों में तुम, यानी वो एक अलग से चल रहा है, हालांकि उसकी कोई तुकी नहीं बनती, यानी एक जो शेर है वो दूसरे शेर से नहीं मिल रहा, मुखड़ा जो है वो स्थाई से नहीं मिल रहा,
लेकिन उसके बावजूद वो भी हिट हो गया। धुन ऐसी कमाल की है, दिल में हो तुम आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहो। इतनी कमाल की धुन है कि वो इतने बड़े ब्लंडर के बावजूद ब्लंडर भी हिट है, यानी सैड और हैप्पी सॉन्ग मिक्स करके हिट है। तो बहरहाल जी वो एक पूरा दौर था। बप्पी लहरी उसमें अपने म्यूज़िक से और अपने गीतों से और अपनी आवाज़ से उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम लोगों को वो शामें और वो लम्हात दिए, और कैफ़ो सरूर का वो उनका गीत सुनते हुए जो जिस तरह अच्छा हमारा वक्त गुजरा, भी नहीं वो वक्त अच्छा गुजरा ना जो गीत सुनते हुए गुजरा, तो जाहिर है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और बप्पी लहरी जी के लिए हम अफसोस करते हैं, बहुत अफसोस करते हैं, उनके जाने पे भी अफसोस करते हैं, उनकी अगली मंजिलें आसान हो इसके लिए दुआ करते हैं। और ये इस पे भी अफसोस करते हैं कि पाक भारत की बेकार दुश्मनी ला हासिल, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसने जहां हमसे बहुत कीमती वक्त छीना, उसने हमसे वो शामें, वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ भी खो दी, हमसे छीन ली जो अदरवाइज़ हमें मिल सकती थी कि हम भी म्यूज़िक के मैदान में और हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी होती, और जितना टैलेंट हमारे पास ज़ाया हो गया वो ज़ाया होने से बच जाता। बप्पी लहरी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने अनमोल गीतों से और म्यूज़िक से एक पूरी नस्ल को हमें आपने बहुत अच्छे लम्हात दिए, बहुत अच्छी यादें दी, और अल्लाह आपकी आखिरी मनाजिल को आसान करे। वीलॉग ख़त्म करते हैं जी, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को भी, बप्पी लहरी का मुल्क है, तमाम दुनिया को अल्लाह ताला शाद रखे, आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।